हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉप-टी टेस्ट के बारे में। जी हाँ, इसी नाम से जाना जाता है इसको मेडिकल फील्ड में, लैब में, हॉस्पिटल्स में, बट इसका पूरा नाम है ट्रोपोनिन-टी टेस्ट। ये ट्रोपोनिन-टी एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे दिल की मांसपेशियों से जुड़ा होता है और कुछ कुछ सिचुएशन में इसको करने की ज़रूरत होती है। ये टेस्ट होता क्या है, कब किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, कितने समय के अंदर अंदर किया जाना चाहिए, इसके रिज़ल्ट की कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, टेस्ट करवाने के लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत है या नहीं है, और कितने समय के बाद में इस टेस्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है और इसकी अमूमन कॉस्ट कितनी है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों से शेयर करने के बारे में ज़रूर सोचिए, और अगर हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर कंसिडर कीजिए। तो बात करते हैं ट्रोपोनिन-टी क्या होता है। देखिए, हमारा जो दिल होता है वो एक मांसपेशियाँ ही होता है जो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और शरीर के सारे हिस्सों तक खून को लेके जाती है। जब इन्हीं मांसपेशियों में कोई दिक्कत होती है, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली जो हमारी मांसपेशियों के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन जो है खून के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अगर नॉर्मल है तो खून के अंदर वो प्रोटीन का बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन वो आम तौर पर अवेलेबल टेस्ट में पता नहीं लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये खून में ये प्रोटीन्स नहीं आते हैं, लेकिन जब दिल की मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो जाती है तब ये प्रोटीन जो है हमारे ब्लड में आते हैं, और ब्लड के ज़रिए इन प्रोटीन्स को चेक किया जाता है, और उनमें से एक प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन-टी। दिल की मांसपेशियों को काम करने के लिए इन तीनों प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, ट्रोपोनिन-टी, आई और सी। ट्रोपोनिन-सी जो होता है कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन-आई को ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रोपोनिन-टी जो है हमारे मांसपेशियों के अंदर मसल्स के जो फाइबर होते हैं उनके साथ में प्रोटीन को अटैच करके देता है, ताकि फिर ये पूरा का पूरा यूनिट की तरह काम करते हैं। जब हमारी मांसपेशियां हर्ट मसल अफेक्ट होती है, डैमेज होती है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, इन सब प्रॉब्लम की वजह से तो ट्रोपोनिन-टी जो प्रोटीन है, ट्रोपोनिन-आई, ट्रोपोनिन-टी, ये दोनों ही हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं को चेक करने के लिए हम करते हैं ट्रोपोनिन-टी टेस्ट। अगर खून में ट्रोपोनिन-टी और ट्रोपोनिन-आई है, इसका मतलब ये है कि इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसको तुरंत से तुरंत इंटरवेंशन करने की ज़रूरत रहेगी। अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। आजकल तो अलग अलग तरह की किट भी अवेलेबल आ गई है, वो उनसे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से टेस्ट किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसी फैसिलिटी पे, ऐसी जगह पे जहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं है। क्योंकि जो ईसीजी होती है, जब हम लोग हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है, तो ईसीजी बहुत अच्छा इंडिकेट करता है कि इस जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस ईसीजी को पढ़ना एक अपने आप में एक स्किल है जो सभी के पास नहीं होती। इनफैक्ट डॉक्टर्स में भी ईसीजी को सभी लोग अच्छे से नहीं रीड कर सकते हैं। उस सिचुएशन में ट्रोपोनिन-टी टेस्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, अच्छे से इस चीज़ को समझा जा सकता है कि इंसान को जो है कार्डियक प्रॉब्लम हुई है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस टेस्ट को इतना जल्दी करवा लेते हैं जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव आता है। यानी कि जैसे ही प्रॉब्लम हुई, आपने टेस्ट करवा लिया और टेस्ट में जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव की तरफ इशारा करती है, तो लोग सोच रहे हैं कि भैया ये जो है नेगेटिव है, हार्ट अटैक नहीं है। बट इस प्रोटीन को खून में आने में थोड़ा समय लगता है। अगर उससे पहले टेस्ट करवा लेंगे तो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आएगी और हम लोग ओवर एश्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ भी सकती है। इसके अलावा और भी कई टेस्ट होते हैं, जैसे मायोग्लोबिन जो है उसका भी टेस्ट होता है, लेकिन ये बहुत आसानी से सुविधा उपलब्ध होती नहीं है। एक तरह से मायोग्लोबिन सबसे पहले आने वाला प्रोटीन होता है। इससे पहले जब हम लोग ट्रोपोनिन-टी जब टेस्ट यूज़ करना शुरू किया, उससे पहले CK-MB टेस्ट भी किया जाता था। इनफैक्ट यही टेस्ट सबसे ज़्यादा किया जाता था, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रोपोनिन-टी, आई ये ज़्यादा अच्छे टेस्ट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं कि कितनी देर पहले प्रॉब्लम हुई है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। वो सारी चीज़ें इनसे ज़्यादा डिटेल से पता लगती है। इसलिए आजकल जो चॉइस है वो इन्हीं टेस्ट की चॉइस है, इन्हीं को हम आमतौर पर करते हैं। आमतौर पर जितनी भी लैब है या आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पे टेस्ट करवा रहे हैं, उस टेस्ट के हिसाब से जो इसकी कीमत है वो 700-800 से लेके 1500 से 2000 रुपये तक इसकी कीमत हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट करवाया कब जाता है।
पहली बात तो जैसे कि हार्ट अटैक की सिचुएशन में करवाया जाता है, जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है हार्ट अटैक का, उसकी मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है। उस तरीके से मॉनिटर करने के लिए जो इलाज करते हैं उसको भी मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी के चेस्ट में पेन है, ब्रेथलेसनेस अचानक से शुरू हो गई है, धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू हो गई, एकदम से ऐसा थकान, ऐसा ठंडापन सा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल शरीर हल्का महसूस हो रहा है, तो उन सिचुएशन में ये इशारा हो सकता है कि शायद जो है आपके कार्डियक एरिया में, हार्ट में कुछ अफेक्ट हुआ है। उन सिचुएशन में ये टेस्ट करवाया जाता है। डॉक्टर सिर्फ ट्रॉप-टी टेस्ट पर ही निर्भर नहीं करता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, इसके अलावा और भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस फैसिलिटी पे गए हैं। डॉक्टर पेशेंट की हालत को उनको चेक करने के बाद में ट्रॉप-टी टेस्ट के अलावा ईसीजी के लिए बोल सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी के लिए बोल सकते हैं, या सीटी स्कैन और भी कई तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिम्टम क्या है और पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उनके आधार पर और भी कई टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रोपोनिन टी प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जा सके कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। इसको हम नैनोग्राम पर ml के हिसाब से इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। आम तौर पर इसकी जो वैल्यू होती है बहुत थोड़ी जो है ब्लड में आती है, जिसके आधार पे कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आम तौर पर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है, जैसे कि 0.04 नैनोग्राम पर ml के हिसाब से, बिल्कुल ना के बराबर। आमतौर पर टेस्टों में तो जो उसको डिटेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब यही वैल्यू 0.40 यानी कि 0.40 नैनोग्राम पर ml के पास पहुंच जाती है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हुई है। और अगर इसको सिंप्लीफाई शब्दों में बताया जाए कि अगर आपका ट्रॉप-टी टेस्ट हुआ है, अगर बहुत थोड़ी मात्रा में भी ट्रॉप-टी अगर डिटेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्डियक प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर के पास में तुरंत जाना चाहिए। और बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लग रहा है कि चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो चलिए मैं जाके एक बार ट्रॉप-टी टेस्ट करवा लेता हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको अगर चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, जब भी अगर आपको लगता है कि जो मेरी चेस्ट में आज प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को जैसे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये जो पेन आज हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। तो बस आपको ध्यान इतना देना है कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट घर में है, अगर वो कहता है कि आज जो अलग तरह का दर्द हो रहा है, तो वो बेसिकली कार्डियक पेन भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अपने आप से ट्रॉप-टी टेस्ट के लिए बिल्कुल भी कोई सही आइडिया नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्रोपोनिन टी टेस्ट करवाने का बेस्ट टाइम क्या होता है, कब करवाना चाहिए। बेसिकली जब भी आपको कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो ट्रोपोनिन टी प्रोटीन का लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है, उसको टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसको पीक पे जाने के लिए। तो अगर इससे पहले अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, आप ओवर अश्योर हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से टेस्ट मत करवाइए, डॉक्टर को डिस्कस करके तभी ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो 3 से 4 घंटे में ये पीक पकड़ेगा। अगर उसके बाद ये टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ जो है हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। फिर इसके बाद में जब ये रेज़ होता है तो ये 13 से 14 दिन, 2 हफ्ते तक इसका वैल्यू जो है ज़्यादा नज़र आ सकता है। आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट में आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव आई, उसके बाद में डॉक्टर ने आपको फिर से रिपीट टेस्ट करवाने के लिए बोला 10 से 12 घंटे के बाद, उसमें भी रिपोर्ट जो है इसकी नेगेटिव आई या अनडिटेक्टेबल आया या बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ट्रॉप-टी आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो चेस्ट पेन है वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से नहीं था। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि चेस्ट पेन होने के बाद में जैसे ही आपका डॉक्टर 3 से 4 घंटे के बीच में ट्रॉप-टी टेस्ट करवाते हैं, वैल्यू नेगेटिव आती है या नॉर्मल रेंज में आती है, फिर डॉक्टर आपको उसे रिपीट करने के लिए बोलते हैं 10 से 12 घंटे पे, तब भी वैल्यू नॉर्मल या नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि जो आपका चेस्ट में पेन हो रहा था वो कार्डियक हार्ट अटैक की वजह से नहीं हो रहा था। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट के लिए कुछ खास बात चाहिए। इसकी अच्छी बात यही है कि ब्लड टेस्ट होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसके लिए ना ही तो कोई भूखा रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करने की ज़रूरत है। जब भी आप करवाएं आराम से करवा सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, आपका ब्लड सैंपल लेंगे, उससे हल्का फुल्का दर्द होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि क्योंकि ट्रोपोनिन टी प्रोटीन जो है ब्लड में आमतौर पर नहीं आता है, लेकिन अगर इसका थोड़ा वैल्यू भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सचेत होने की ज़रूरत है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिसमें ट्रोपोनिन टी का लेवल काफ़ी ज़्यादा भी रिपोर्ट हो सकता है, जैसे कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है या एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो गई है या कार्डिक प्रॉब्लम जो सीवियर जो है। तो जितना बेसिकली ट्रोपोनिन टी का लेवल ज़्यादा होगा उतना ही कार्डियक जो है अफेक्ट जो है वो हुआ है। तो ये इसका सीधा सीधा संबंध है, जितना ज़्यादा ट्रोपोनिन टी ब्लड में आएगा उतना ही इसका मतलब कि हर्ट है वो अफेक्ट हुआ है, डैमेज हुआ है। अब बात करते हैं कि ट्रोपोनिन टी का बढ़ गया है तो इसका इलाज क्या करना है। इलाज इस पे डिपेंड करता है कि जो आपका हार्ट अफेक्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कितना हुआ है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। वॉल डालने की ज़रूरत है, एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है या बाईपास करने की ज़रूरत है या सिंपल ब्लड थिनर जो होते हैं उनकी से ही काम चल जाएगा। तो वो असेसमेंट के बाद आइडिया लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है। तो अपनी मर्ज़ी से ना ही तो ट्रोपोनिन टी टेस्ट करवाइए, ना ही अपनी मर्ज़ी से उसके हिसाब से इलाज करिए। सिर्फ आपको ये इन वीडियो इसलिए बनाया था ताकि लोगों को ये पता लगे कि ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी फैसिलिटी के आसपास ट्रोपोनिन टी टेस्ट अगर हुआ, आप कोई प्रॉब्लम हुई, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। समय से पहले टेस्ट करवाने से नेगेटिव आएगा जो कि फॉल्स कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करने के बारे में और वीडियो को लाइक करने के बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू दोस्तों, मैं था डॉक्टर विजय।